इन्हें और उन्हें भी बुलाइए और बताइए इस करिश्मे के बारे में। कैसे? वीडियो शेयर करके भाई। नमस्कार, मैं संजय कुमार। आज बात लता जी के उस गाने की जिसको निर्माता निर्देशक ने फिल्म में रखने लायक ही नहीं समझा था। लेकिन वही गीत जब संगीतकार के बहुत कहने से, बहुत अनुनय विनय करने से निर्माता निर्देशक ने बड़े ही बेमन से फिल्म के आखिर में रखा तो चमत्कार हो गया। वो फिल्म की कामयाबी का सबब बन गया। आइए देखते सुनते हैं लता मंगेशकर के इस नकार दिए गए गीत के एक फिल्म की प्रसिद्धि का परचम बन जाने की दिलचस्प फिल्मी कहानी। हम बात कर रहे हैं रफ़ी और लता मंगेशकर के गाए इसी गाने की, जिसको निर्माता निर्देशक ने फिल्म में शामिल करने से ही मना कर दिया था। फिल्म के संगीतकार के बार बार कहने पर बड़े ही बेमन से फिल्म के आखिरी हिस्से में जैसे तैसे उसे रखा। लेकिन लता और रफ़ी के इस गाने ने कामयाबी का रिकॉर्ड बना दिया। हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स बताएगा इसी गीत से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। वो कहानी कि आखिर क्यों निर्माता निर्देशक ने फिल्म में इस गीत को रखने से मना कर दिया था, वो क्या वजूहात थे और कैसे इस गीत को फिर फिल्म में रखा गया, और ये भी कि लता रफ़ी का ये गाना किस तरह से जनता की जुबान पर चढ़ गया, घर घर में पहुंच गया और उसने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की। और ये भी साथ में कि इसी गाने को नकल तो करके नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि इसी गाने का अक्स एक और दो गानों में इस्तेमाल किया गया, उसका क्या हश्र हुआ। हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स, गाथाओं और गपशप के इस चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं संजय कुमार। तो आइए बात करते हैं फिल्म सरगम के इस गाने के बारे में। डफली वाले डफली। जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत की धुन बनाई और आनंद बख्शी ने बोल लिखे, फिर निर्माता निर्देशकों को सुनाया गया, तो न तो निर्माता निर्देशक को उसकी बोल पसंद आए और धुन भी अच्छी नहीं लगी। निर्माता निर्देशक एनएन सिप्पी का मानना था कि डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं आ, मैं नाचूं तू नचा। ये बोल बहुत चलताऊ किस्म के हैं, बहुत हल्के हैं। उनके हिसाब से फिल्म में जो दूसरे गीत थे, पर्वत के इस पार पर्वत के उस पार, कोयल बोली दुनिया डोली, मुझे मत रोको मुझे गाने दो, राम जी की निकली सवारी, हम तो चले परदेस और कहाँ तेरा इंसाफ, इस तरह के जो गाने हैं वो काफ़ी गंभीर और कह सकते हैं मानीखेज गाने हैं, बहुत स्तरीय हैं। तो उसके मुकाबले इसके बोल और म्यूज़िक बहुत स्तरीय नहीं बन पाया, बहुत लेवल का नहीं बन पाया, बहुत क्वालिटी का नहीं है। के विश्वनाथ की लिखी और एनएन सिप्पी द्वारा निर्देशित तथा निर्मित फिल्म सरगम 1976 में सुपरहिट रही तेलुगु फिल्म सिरी सिरी मुव्वा की रीमेक थी। सिप्पी चाहते थे कि फिल्म वैसी ही स्तरीय और सुपरहिट बने। सिप्पी एक नामी निर्देशक थे, वो कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। सिप्पी ने डफली वाले डफली बजा गाना फिल्म में लेने से साफ मना कर दिया और कहा कि ये गाना इस फिल्म के स्तर को नीचे कर देगा। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, एक एक करके सारे गाने फिल्माए जाने लगे, लेकिन इस गाने को भुला दिया गया। पहले ही कहा था कि इसको फिल्म में रखने के मतलब इच्छुक नहीं है वो, तो जाहिर है इस गाने का शूट नहीं होता। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बार बार एनएन सिप्पी से अपने गाने के बारे में रिक्वेस्ट किया, करते रहे और मनाते रहे कि कम से कम इस गीत को रिकॉर्ड करके सुन तो लीजिए। जो मैंने धुन बनाई है उस पर आनंद बख्शी जी के जो बोल हैं उनको एक बार
एक बार जब सेट कर दूं तो उसको सुन करके आप एक बार फैसला कीजिए। असल में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को पूरा भरोसा था और उनका दिल कहता था कि डफली वाले डफली बजा को पब्लिक जरूर स्वीकारेगी, बड़े स्तर पर स्वीकारेगी और गाना हिट होगा। पर उनकी बात एनएनसीपी के साथ साथ कई और महत्वपूर्ण लोग जो फिल्म से जुड़े हुए थे, फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े हुए थे, वो मान नहीं रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बहुत दबाव देकर कहा कि अभी ये धुन और बोल आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक बार जब रफ़ी और लता की आवाज़ में ये रिकॉर्ड हो जाए तब सुनिएगा, तब आपको लगेगा कि ये गाना निश्चित ही मकबूल होगा, मशहूर होगा, लोगों की जुबान पर चढ़ेगा, कमाल का लगेगा। खैर, अंत में एलपी के बार बार कहने पर निर्माता निर्देशक एनएनसीपी ने उनका मन रखने के लिए कह दिया कि ठीक है, डफली वाले डफली बजा गाने को रिकॉर्ड कर लीजिए, फिलहाल एक बार सुन लेते हैं। डफली वाले डफली बजा गीत को रिकॉर्ड करके जब एनएनसीपी को सुनाया गया तो उनको लगा कि गीत तो वाकई अच्छा बन पड़ा है। ठीक है, थोड़े से बोल इस तरह के हैं, हल्के नहीं के हैं, लेकिन सरल सहज हैं, लेकिन ये जनता की जुबान पर इस तरह की चीज़ें चढ़ जाती हैं, पसंद आती हैं, तो शायद ये गाना पसंद आ जाए। लेकिन दिक्कत ये थी कि फिल्म तो पूरी बन गई थी, किसी और गीत की कोई गुंजाइश वहाँ नहीं बची थी। दरअसल गीत भी तो सिचुएशन के हिसाब से होते हैं, तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी अब फिल्मी कहानी में कि जिसमें इस गाने को फिट किया जाए या दोबारा इसको फिल्मा करके उसमें डाला जाए। खैर, संगीतकार का मन रखने के लिए और खुद एनएनसीपी को भी ये लगने लगा था कि ये गाना शायद मकबूल होगा, पसंद आएगा लोगों को, तो उन्होंने इसे पिक्चराइज कर लिया, फिल्मा लिया, शूट कर लिया था। अंत में क्लाइमेक्स से पहले मौका देख करके एक जगह इसे जबरन ठूंस सा दिया गया। आप देखेंगे, अगर फिल्म आपने देखी होगी या आप फिल्म देखेंगे तो वहाँ इसकी कोई ख़ास जगह बनती नहीं है, लेकिन अब चूंकि वो गाना लग रहा था कि कुछ हिट हो सकता है तो उसको वहाँ क्लाइमेक्स में रख दिया गया, क्लाइमेक्स से ठीक पहले रख दिया गया। खैर, गीत की एंट्री हो गई, फिल्म के गीतों के कैसेट जारी हुए तो लोगों को लगा कि ये गीत इस फिल्म के या तो शुरुआत में होगा या फिर बीच में होगा, जब इस तरह के मतलब सिचुएशन आएगी तब हीरो हीरोइन के बीच में। लेकिन किसी को इस बात का एहसास तक नहीं था कि ये गीत फिल्म के बिल्कुल आखिर में होगा। खैर, आखिर में रहने पर भी रफ़ी लता का गाया ये गाना अव्वल बन गया, बेहद मकबूल हुआ। लता जी की आवाज़ ने जादू कर दिया। फिल्म के संगीत ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलवाया। डफली वाले डफली बजा गीत 1980 के फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेट हुआ था। जाहिर है गीतकार को इसका श्रेय मिलता, सर्वश्रेष्ठ गीतकार चुने जाते आनंद बख्शी, लेकिन हुआ ये कि आनंद बख्शी को ये फिल्म फेयर अवार्ड मिलते मिलते रह गया। वो एक तरह से नंबर 2 पर रहे। पुरस्कार मिला गुलजार की फिल्म गोलमाल के आने वाला पल जाने वाला है। 1979 में आई सरगम ने जया प्रदा को स्टार बना दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। यही नहीं, फिल्म खूब मकबूल हुई, खूब प्रसिद्ध हुई और उसने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कमाई की। और उसमें लता जी के गाए इस गाने फिल्मी दुनिया के खेल निराले हैं, किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यहां कब किसकी किस्मत चमक जाए कुछ नहीं कह सकते। खैर, चलते चलते कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और सुन लीजिए।
सरगम फिल्म के इस गाने के 10 साल बाद एक और डफली गीत लेकर आए संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म थी बड़े घर की बेटी। गाना एक बार फिर ऋषि कपूर पर फिल्माया गया। गाने के बोल थे, तेरी पायल बजी जहां मैं घायल हुआ वहां, तेरी डफली बजी जहां मैं पागल हुई वहां। इस गीत में लता जी की जगह अनुराधा पोडवाल की आवाज थी और मोहम्मद रफ़ी की जगह उनका क्लोन कहे जाने वाले मोहम्मद अजीज की आवाज थी। गीतकार आनंद बख्शी की जगह ले ली थी संतोष आनंद ने और जया प्रदा की जगह मिली थी मीनाक्षी शेषाद्री को। ये गाना बहुत पिटा तो नहीं, लोगों ने भी इसे भी पसंद किया, लेकिन उतना नहीं जितना फिल्म सरगम में लता जी का गाया हुआ गाना डफली वाले डफली बजा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और फिल्मी किस्सों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स। फिलवक्त अपने होस्ट और दोस्त संजय श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।